अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार का वक्फ बोर्ड भूमाफिया है और ये बात यूपी के मुख्यमंत्री ने आज खुले मंच से कही है। और उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर ज़मीन कब्जाने का खेल चल रहा है और इस पर कार्रवाई करने की भी बात यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कही है। वो भी तब जब वक्फ में बदलाव का एक्ट बनने वाला हो, जेपीसी बना दी गई हो भारत की संसद में के लिए, इसमें कानून बनाने के लिए। उस बीच यूपी के चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण है। आज चर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुंभ मेला में एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी खुली बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड है ये भूमाफिया है और ये भूमाफियाओं की तरह काम कर रहा है, ज़मीन कब्जाने का काम करता है। और ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड कोई प्राइवेट बॉडी हो, ये गवर्नमेंट की बॉडी है, उत्तर प्रदेश की सरकार का हिस्सा है। अगर ये भूमाफिया है तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस बारे में व्यापक जांच होनी चाहिए कि कौन कौन सी ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास कब्जे में हैं, वो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड। वैसे इनकी कई सीबीआई जांचें इस वक्फ बोर्ड के ज़मीन घोटाले की पहले से चलती चली आ रही हैं, जिसमें कई लोग इसमें आरोपी भी पाए गए हैं। कईयों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर रखी है, जिसमें वसीम रिजवी भी सम्मिलित हैं। लेकिन बहनों भाइयों, ये वक्फ बोर्ड ही खुद भूमाफिया है, ये लोगों को इल्हाम नहीं था। ये पहली बार पता चला कि वक्फ बोर्ड खुद भूमाफिया बना हुआ है। इसके पीछे के कारण क्या हैं, चर्चाएं क्या हैं, इशूज़ क्या हैं, इन सारे मुद्दों पर हम आज खुलकर डिबेट में चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे और समझेंगे भी। लेकिन दरअसल क्या है पूरा मामला और वक्फ बोर्ड को ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि ये भूमाफिया है, ये ज़मीन कब्जाने का खेल करता है। ये आरोप जब यूपी के मुख्यमंत्री की तरफ से आए तो ज़्यादा गंभीर बात होती है। ये कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बल्कि एक राज्य के मुखिया ने आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में लैंड बैंक के मामले में वक्फ बोर्ड सबसे धनी अथॉरिटी के तौर पर है। इनके पास बहुत जायदाद, बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ के दुरुपयोग की शिकायतें बहुत आती रहती हैं। 3-4 जिलों में तो बड़े कुख्यात हैं ये बोर्ड, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में, गाज़ीपुर में, कई जगहों पर इनका बड़ा कब्जा है। तो ये वक्फ बोर्ड के बहाने क्या वाकई में कोई एक बड़ा मुद्दा है या फिर इसे राजनीति के घेरे में लाने की कोशिश है। और अगर यूपी सरकार का एक विभाग खुद भूमाफिया बन गया है तो उसके खिलाफ तो एंटी भूमाफिया सेल एसटीएफ में बनी हुई है। तो अब तक इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुख्यमंत्री का जब ये स्टेटमेंट आ गया तो अब तक इन पर छापे भी पड़ने चाहिए थी और वक्फ बोर्ड के अधिकारियों पर एफआईआर भी होनी चाहिए थी और इन्हें जेल भी भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये बात चीफ मिनिस्टर ने कही है। लिहाजा हम इसको सही मानते हैं कि राज्य के मुखिया के पास सही जानकारी होगी। तो इन पर अब कार्रवाई का भी वक्त है और ये चिन्हित किया जाए कि इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड जो यूपी सरकार का हिस्सा है, इसने कितनी ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, उनकी मालियत क्या है और ये ज़मीनें जिसकी हैं या तो उन्हें लौटाया जाए और या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी इन्हें घोषित किया जाए, सरकार की योजनाएं इस पर चलाई जाएं। और या फिर ये आरोप राजनीतिक हैं और वोट लेने के लिए, वोटर्स के कंसोलिडेशन के लिए, दोनों में से एक बात निश्चित सही होगी। तो हम उस निश्चित सही बात कौन सी है, आज परिचर्चा में वो सही बात तलाशने की कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर हम आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी विवादित ढांचे को मस्जिद बोलने से बचे, ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड नहीं, भूमाफियाओं का बोर्ड है। ये कुंभ की भूमि है, हमेशा कुंभ के लिए उपलब्ध रहेगी। जो संगम में स्नान को आएंगे उनका स्वागत है। आईने अकबरी में, संभल में हर विष्णु मंदिर तोड़ने का जिक्र है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी 6-7 साल से मुख्यमंत्री हैं। अगर वो गैर कानूनी है, भूमाफिया, तो उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है आज तक, पहले तो उनको ये बताना चाहिए।
जहाँ तक उसकी ज़मीन वापस लेने का सवाल है वो उस एक कानून के अंतर्गत आती है। उस ज़मीन का क्या प्रयोग होगा या नहीं प्रयोग होगा वो भी उस कानून के अंतर्गत ही तय होगा, उसके कोई नियम तय है। तो वो नियम करें। मुख्यमंत्री जी बोलते ज़्यादा है, करते कम है, बड़ा मुश्किल ये है। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड भूमाफिया की तरह काम कर रहा है तो आपके पास जरूर डाटा होगा कि अवैध रूप से वक्फ बोर्ड के लोगों ने ज़मीन कब्जा कर रखी होगी। उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्कों पर भी भूमाफिया की तरह कब्जा करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। और अगर आप कल तक ये वक्तव्य नहीं दे पाते हैं तो मैं ये समझूंगा आप शुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ एसएन सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, अशोक सिन्हा जी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए जाने माने विचारक हैं, और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। एसएन सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में वक्फ बोर्ड भूमाफिया है? आप गंभीर हैं इस बात पे? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस पूरे बयान को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर कुछ लोग भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर कुछ लोग भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, और ये वो नहीं कह रहे हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब ताजमहल को वक्फ के द्वारा कहा जाता है कि ये ताजमहल हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की आदरणीय ब्रजेश जी। उसने कहा कि ये भू माफिया की तरह आप बात कर रहे हैं। उसने एक कहा 1920 में भारत सरकार की संपत्ति ताजमहल हो गई है, ऐसाई मॉन्यूमेंट स्मारक हो गई है। कैसे आप कह सकते हैं? मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि एक कानून जो 1954 में आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है, जिसमें सीमित पावर दिया जाता है, उसमें संशोधन करके 1995 में एक कानून बना दिया जाता है ब्रजेश जी, जिसमें यह कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस पे चाहे अपना अधिकार कर सकता है, और उसको नहीं साबित करना होगा कि यह संपत्ति एसएन सिंह की है, ब्रजेश जी की है, भारत समाचार की है। आपको साबित करना होगा ये उनकी है। दूसरी उसमें कहा जाता है कि वक्फ के सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के फैसले को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते। तीसरा कहा जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी की जांच केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकती है, और वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। अब आपका एक जायज सवाल कि अगर वक्फ जो है भूमाफिया की तरह काम कर रहा है तो फिर सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? अच्छी बात है, कार्रवाई करे कैसे? क्योंकि सरकार के हाथ 2013 में जब आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार रहती है तो और भी असीमित पावर दे दिया जाता है बाई यूजर का के। कल को हमारे छत पे अगर अवैध कब्जा एक अलग विषय होता है फोटो और वक्फ प्रॉपर्टी एक अलग विषय होता है। अगर कोई बोर्ड, कोई व्यक्ति भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, आपके पास सीआरपीसी में, आईपीसी में, और आपके पास स्पेशल सेल बनी हुई है, अब तक इतनी देर हो गया स्टेटमेंट आए, अब तक छापे पे क्यों नहीं पड़े? 10 सेकंड ब्रजेश जी, मैंने सिर्फ आपसे 10 सेकंड लिया। देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा ब्रजेश जी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बॉडी है, अगर बॉडी कुछ गलत कार्य कर रही तो इसीलिए तो बिल लाया गया कि उसमें संशोधन किया गया। तमिलनाडु का एक पूरा गांव है तिरुई गांव तमिलनाडु में, और 1400 साल पुराना वहां पे जो है मंदिर है। मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले का मंदिर है। उसके बावजूद भी पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। इसको क्या माना जाए? दूसरा, गुजरात का द्वारका नवादरा गांव, वहां हाजी मस्तान की दरगाह आबाद में बता दी जाती है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में रामी भेम बीना और राशीबाई भेमा का नाम रहता है। अब मैं आपसे बात जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रहा हूं तो आप मुझे तमिलनाडु लेकर चले गए हो। आप यूपी की बात करो। अगर वक्फ बोर्ड सच में, मैं तो आपके साथ सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो भूमाफिया हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। इतना विलंब क्यों हो रहा है इन भूमाफियाओं पर एक्शन करने में? 10 सेकंड दीजिए ना आप ब्रजेश जी। दरअसल हो सकता है मैं समझा नहीं पाया या समझ नहीं पाए, या आप एज ए एंकर हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में कहे, ऐसा नहीं है कि गुजरात का वक्फ अलग है, यूपी का वक्फ अलग है, कहीं का वक्फ अलग है, कहीं का वक्फ अलग है। यही कहा गया है कि
यह भारत में बहुत सारी विसंगतियां थी, पहले धर्मों में विसंगतियां थी, उसको दूर करने का कार्य किया गया। विधवा विवाह था, बाल विवाह था, तमाम ऐसी प्रथाएं कुप्रथाएं थी। ये कुप्रथा ये चल रही है कि आप कहीं भी खूंटा गाड़ के कह दीजिए ये हमारा है और दूसरे को अधिकार ही ना हो ये कहने का कि भैया ये आप दिखाइए कि आपका कागज नहीं है। खुद AIMIM के प्रवक्ता ने कहा उत्तर प्रदेश में कि 1,30,000 सर आप सब बातें कर रहे हो, जब मैं कह रहा हूं कि इस वक्त कागज नहीं, इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड पर, इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड पर FIR हो, अधिकारियों पर एक्शन हो, उनके यहाँ छापे पड़े, प्रॉपर्टी सीज की जाए, इनको जेल भेजा जाए। आप मुझे इधर उधर अगर मान लीजिए मैं आपको कार्रवाई की मांग कर रहा हूं कि जब तक ब्रिजेश जी एक पावर दिया जाता है 54 में संशोधन करके 95 में और बढ़ा दिया जाता है, 2013 में और कर दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति जो है अपने स्टे लेकर आ जाता है कि उसकी गिरफ्तारी ना हो तो तब तक नहीं हो सकता रहते हुए जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा। ये भूमाफिया हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, ये भूमाफिया कब्जा करता रहेगा। तो बिल लिया जा रहा है ब्रिजेश जी, इसीलिए बिल लिया जा रहा है कि आप कार्रवाई तब करोगे जब वहां से कुछ बिल आ जाएगा। कोई गलती करता है तो उस पर कार्रवाई हो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे। ब्रिजेश जी कैसे करेंगे अगर आप लेकर स्टे ऑर्डर आए हैं फाइनली मुद्दे पे आ गए। बहुत शुक्रिया, बैठा हुआ व्यक्ति, धन्यवाद सर। ब्रिजेश जी आपके यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति और स्टे सर मैं ऑर्डर समझ लेकर गया आया सर, है समझ तो गया दिखाएगा। मैं वही थोड़ा कंफ्यूज था आप गिरफ्तारी कि नहीं अब कर तक तो सकते, कमर तोड़ दी जानी गिरफ्तारी के चाहिए खिलाफ हमारे पास माफियाओं की। सिस्टम है। ये घूम कैसे रहे, मैं तो अब तक ये सोच रहा था, मैंने सोचा शायद एसएन सिंह कार्रवाई करवाएंगे, पर ये कह रहे हैं जब संसद से कानून बनेगा दुबे जी तब कार्रवाई होगी। शुक्रिया आपका। मैं फराज किदवई जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं किदवई जी, स्वागत आपका। तो ये भूमाफियाओं पर एक्शन की डिमांड आपको भी करनी चाहिए। यहाँ पूरा का पूरा एक वक्फ बोर्ड जो यूपी गवर्नमेंट के अधीन है, राजभर जी उसके मंत्री हैं, वो भूमाफिया है और ये बात मुख्यमंत्री ने खुद कही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए इस बोर्ड पे। पहले तो मैं कहता हूँ ये बोर्ड भंग किया जाए। ब्रिजेश जी, इसमें कोई कानून आड़े नहीं आता। ब्रिजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र बन गया है आजकल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत पहले इसका वर्णन कर दिया था कि झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, खाए अही हृदय कठोरा। अब इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है सुबह से लेकर के शाम तक खाली झूठ बोलना, झूठी खाना, झूठी चबेना, सब कुछ इनका झूठ है। देखिए दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो भू माफिया जनता पार्टी है देश में और उत्तर प्रदेश में, ये कृषि कानून क्यों ला रहे थे ब्रिजेश जी? ये काले कृषि कानून इसलिए ला रहे थे ताकि ये अपने इनके जो कॉर्पोरेट के जो इनके मित्र मंडली हम लोग वक्फ बोर्ड पे बात करने के लिए मैं ब्रिजेश जी जो ये बोल रहे हैं ना कि वो तमिलनाडु ले जा रहे थे, आप मुझे कृषि कानून पे सर जो ब्रिजेश जी ये जो भू माफिया बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है वो बेसिकली उत्तर प्रदेश की जमीनों पर है, चाहे वो वक्फ की हो चाहे वो नजूल की हो। अब इन्होंने क्या किया, मेरा सिंपल एक सीधा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से कि अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अयोध्या में जमीन क्यों खरीदी? उनके बेटों ने, उनके दो बेटों ने 4 एकड़। वक्फ से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, वो इसलिए है कोई कि ताल्लुक नहीं। अरे भारतीय जनता पार्टी की बातों को घुमा रहे हैं आप ब्रिजेश जी। भारतीय जनता, क्या आप मेरे साथ इस डिमांड में सम्मिलित होंगे कि वक्फ बोर्ड भंग करके एंटी भूमाफिया सेल STF की इन पर कार्रवाई करें? आप मेरे साथ सम्मिलित होंगे इस डिमांड में? भारतीय जनता पार्टी, हाँ या ना सर? ब्रिजेश जी नहीं, अरे सर हाँ और ना में इसका जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है पे एक्शन की मांग कर रहा हूं। अरे सर, भारतीय जनता पार्टी, मैं वही बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो खाली वक्फ की जमीनों पर नहीं बल्कि हिंदू मंदिरों पर भी इनकी नजर है। अब आप पूछिए साहब, ये मंदिर तो पहले से सरकारों के चंगुल में फंसे हैं। अब सुनिए, मैं आप सही पॉइंट पर ले आए कि आरएसएस के बैठे हुए हैं भाई साहब। क्या 1959 से आरएसएस ये मांग नहीं कर रही है कि हिंदू मंदिरों पर से सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो? क्या 1988 में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने रेजोल्यूशन नहीं पास किया था? मुझे एक बात बताओ, आप घुमाओ मत बात को। जब चीफ मिनिस्टर ने किदवई साहब खुद कह दिया तो अब क्या बचा? अब तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप क्यों नहीं इस मुद्दे पर मेरा समर्थन करते हो? देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब अगर ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भू माफिया है, तो सबसे बड़ा फेलियर तो चीफ मिनिस्टर साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का है। 11 साल से केंद्र में सरकार है, 7.5 साल से आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो आप क्या कर रहे हैं? तो आप चाहते हो कि वक्फ बोर्ड बंद हो जाए, उस पर FIR हो जाए? आप तो ये चाहते हो? अगर कहीं वक्फ बोर्ड में कोई करप्शन हो रहा है, आप ये चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता क्या हूं, आप सुन लिए। अरे ब्रिजेश जी, मैं क्या चाहता हूं, आप सुन लिए। मैं चाहता ये हूं ब्रिजेश जी कि जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं,
आपको ये पता मैं है चाहता हूं कि आप लोग की सच्चाई दर्शक जान जाए, इसलिए मैं आपके इतना दर्शक डीपली खनन का काम आपके साथ ब्रजेश जी, आपके दर्शकों जान का गए पब्लिक, दर्शक उनका भी और आपका भी। ब्रजेश जी आपके Thank you, sir. अरे सर पूरा तो करना सर बोल चुके सर, 4 मिनट हो गए सर, नेक्स्ट राउंड में बोल लीजिएगा। मैं अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं, आग लगाई इन्हीं के वैचारिक संगठन की है। बहुत शुक्रिया आपका सिन्हा जी, हमें समय देने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड वाला, तो मेरे ख्याल से इसके पास इतनी लैंड होगी तो ये तो सबसे बड़ा भूमाफिया होगा। देखिए, वक्फ का अर्थ है, ये अरबी भाषा का शब्द है। वक्फ का अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर प्राप्त की गई संपत्ति या धन, वस्तु, ये जो होती है वक्फ कहलाती है। काफी रिसर्च है आपकी इस पे। और मैं 3 उदाहरण दूंगा जो 4 दे दो सर, आप कहाँ जो गड़बड़ी उदाहरण है। दोगे नहीं, 3 चलेगा उदाहरण इस दूंगा। समय। 1913 में एक ब्रिटिश सरकार से और एक वक्फ संपत्ति पे विवाद हुआ। विवाद इतना तगड़ा चला कि वो प्रिवी काउंसिल चला गया लंदन में, और प्रिवी काउंसिल के 4 जजों ने मिल करके वो विवाद को तुरंत समाप्त कर दिया और कहा कि वक्फ कुछ नहीं है उसके। मगर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार जो थी वो सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल उसको परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने 1913 में ही वक्फ एक्ट बना दिया। अच्छा, कि भाई ये एक सरकार का इस पे कब्जा होगा और सरकार इसको देखेगी कि ये एक्ट क्या संपत्ति का ब्यौरा देखेगी। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं 1976 का। 1976 में एक वक्फ सिन्हा जी, कमेटी मेरी बनी। कोई दिलचस्पी 1931 और 76 में नहीं है। मैं दर्शक ये की। उदाहरण दे रहा हूं आपको। ठीक है, मुझे आप ये बताओ कि क्या वाकई में ये वक्फ बोर्ड जो यूपी सरकार के अधीन है, ये भूमाफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, लोगों की जमीनें कब्जा रहे हैं? आपका विचार क्या है? उसी 1976 का रिपोर्ट है उस कमेटी का कि इस पर चंद मुतवल्लियों का और दबंग लोगों का इस वक्त पर कब्जा है। जो आम जनता है मुसलमानों की, जो पसमानदा मुसलमान है, जो आम, आप 4 काम नहीं बता सकते कि वक्फ बोर्ड ने बहुत अच्छा कोई विश्वविद्यालय खोल दिया हो, कोई बहुत टॉप क्लास का कोई चिकित्सालय खोल दिया हो, या कोई बहुत बड़ा अनाथालय और आश्रय गृह खोल दिया हो। 4 काम नहीं बता पाएंगे ये सब कब्जा। और जो ये कौन है जो कब्जा किए हुए हैं? 2012 की माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट कर्नाटक की है। 2500 एकड़ जमीन, वो तमिलनाडु, ये कर्नाटक, वो 1931 कर रहा है, पूरे भारत में क्या कर रहा है। 2500 एकड़ मेरे साथ मेरे इस मांग में आप खुद को सम्मिलित करते हो कि ये भूमाफिया बोर्ड है, इसको भंग मैंने किया आपसे जाना बता चाहिए। दिया कि मुझे अशराफ समुदाय जो है मुसलमानों का, मैं कह लूं क्या इस बोर्ड को भंग कर दिया जाना चाहिए? आप मेरे साथ इसमें शामिल हो। दूसरा, इनके खिलाफ FIR हो, आप इसकी मांग करते हो। इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाए, आप मांग करते हो। और इनको जेल भेजा जाए, इनके घरों पर रेड हो, इसकी डिमांड आप करते हो या नहीं करते इन हो? सब के साथ, ये सबसे सहमत होते हुए मैं एक और मांग करता हूं। मेरी सब बात से सहमत हूं मैं। क्या चाहते हो? FIR हो? नहीं, FIR हो? कड़ा दंड, कैसे FIR करें? कौन से, आपने कैसे भूमाफिया? पहले आप देख लीजिए। नहीं, कैसे भूमाफिया कहा आपने? मैंने बताया कि कैसे कहा? 2500 एकड़ को आपके पास सबूत क्या है भूमाफिया? मैं बता रहा हूं आपसे, बताइए। इसमें कहीं भी इस पूरे वक्फ बोर्ड में कहीं पसमानदा मुसलमान आपको नहीं मिलेगा, इसलिए FIR कर दी जाए। पर्सनल बोर्ड में इसलिए वो FIR जो नहीं सर, बीच वास्तविक में। समाज है, तो क्या इसी बात के लिए FIR कर दी जाए? जिसके लिए वक्फ बना है, जिसके लिए वक्फ बना, ओके, बीच में कोई नहीं बोलेगा। चंद मुतवल्लियों मैं आप के- बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, बीच में कोई नहीं बोलेगा सर। सिर्फ पसमानदा मुसलमान उस बोर्ड में नहीं है, इसलिए आप कह रहे हो कि उसको भंग कर दो, उस पर FIR कर दो, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दो। जो असली काम जिसके लिए ये वक्फ मिलता बना है, जिसके लिए ये सुविधा देने के लिए ये बना है वक्फ बोर्ड, वो काम ही नहीं कर रहा है। वो ये आप कैसे तय करोगे? ये सरकार तय करेगी। तो FIR क्यों नहीं हो रही है? भाई आप देखिए, उसी के लिए अमेंडमेंट बिल लागू किया गया है। तो अमेंडमेंट आएगा तब कार्रवाई होगी। पास हो जाता है तो उसमें देखिए, जो एक तो सिन्हा जी, आप अभी डिमांड करने की स्थिति में नहीं हो। जुडिशरी का कोई व्यक्ति या तो मेरे साथ आप दोहराओ कि FIR करो। देखिए, आप नहीं कर पा रहे हो इस समय नहीं कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे। इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता है। तब जब होगा तब तक ही कब्जा करे। क्या करेंगे? ये अंग्रेजों के समय से बना 1913 का बना हुआ एक्ट है। पुलिस लगाओ, जो 1954 में पुलिस लगाओ, रोको, नेहरू जी ने बनाया। उसके बाद
उन्हें आप देख लीजिए कब कब संशोधन जब हुआ। बनेगा तब कार्रवाई करोगे। 2013 में वो ऐसा संशोधन कर दिया कि आप छू ही नहीं सकते। वो जिस पर उंगली रख देंगे आपकी जिम्मेदारी है, आप बताइए, आपका घर हम वक्त को बता देंगे, आपकी जिम्मेदारी है। मुझे तो अब आप विश्व साबित संवाद करें। केंद्र की चिंता हो रही है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कमिश्नर किस लिए? धन्यवाद सर। भाई, इसका मतलब जब नहीं सर, बीच में जब संसद को कह दिया, संगम स्थल को कह दिया उन्होंने, जहां मतलब अनादिकाल आप से कार्रवाई किसने क्यों कह कर दिया रहे था? हैं? सर बीच में सर, नहीं, जरूरी है। बीच में न बोलिए। संगम स्थल को किसी किसने ने कह नहीं दिया? कहा सर, आप शांत रहें सर। एक आपकी बारी ही नहीं है सर। संगम स्थल आप बीच किसने में कह न बोल। दिया? आपसे वक्फ कौन? बोर्ड ने कहा। आपको ने कहा। वक्फ बोर्ड ने कहा। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपसे तो कोई मतलब है नहीं। एक आप मौलाना शांत रहें पकड़ सर। करके भारतीय जनता पार्टी ओके सर, ले आई, थैंक यू सर। वो बीजेपी के मौलाना थे। तो सिन्हा जी ने ये वो बीजेपी के मौलाना थे। सर बीच में ना बोलें, ये डिबेट का डिसिप्लिन ये दूसरे चैनलों में होता होगा, बीच में टोका टाकी। पहले राउंड में हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं होता। डिबेट में अनुशासन, संयम, मर्यादा हमें सबकी बनानी है सर। सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया बहनों भाइयों कि ये अभी एफआईआर के पक्ष में नहीं है और अभी ये भंग कर दे या ना कर दे। नहीं, आप कर नहीं सकते, भंग भी नहीं कर सकते आप। बोर्ड तो भंग कर दो। एक्ट है, इसको आप संसद में पास करना पड़ेगा। नहीं, आपको। बोर्ड भंग कर दो। नहीं, बोर्ड को आप भंग करके क्या करेंगे, कैसे कर देंगे? अरे फंक्शनल ही नहीं रहेगा तो कुछ बदमाशी नहीं करेगा। दूसरा बोर्ड तो बनाना। आप देखिए ना बनाओ, अफसर बिठा दो, सीईओ बिठा दो। इसमें इतनी भंग कर्मचारियों भी की नहीं कमी है कि पूरे उत्तर Thank प्रदेश you, में sir. 76 लोग केवल कर्मचारी हैं। सर, इंस्पेक्टर जो सर बहुत धन्यवाद। मैं सुशील दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। बहुत ही जाने माने पुराने पत्रकार हैं और वक्फ की प्रॉपर्टियों में काफ़ी दिलचस्पी भी रही है इनकी और काफ़ी कुछ खबरें वगैरह भी लिखते रहे। दिलचस्पी से मेरा मतलब कब्जे से नहीं था, आप उसको बेवजह बुरा मान रहे हैं। मैं तो बड़ा परेशान हूं, मैं बोलूं क्या? मैं अब कोई एक फिल्टर बिठाऊंगा भैया, मैं क्या बोलूं उस पर रोक मैंने लगाओ। बिल्कुल बुरा नहीं माना ना है ना ना? ना ना ना। ओके ठीक। तो ये बताओ, ये इतना बड़ा भूमाफिया, इसकी तो कमर तोड़ दी जानी चाहिए आज। मीडिया मास्टर, मंदिर चुप है, मस्जिद चुप है, नफरत बोल रही है और सियासत जहर कहाँ तक पहुँचा तौल रही है। ये है ही पूरा केस। मीडिया मास्टर, वक्फ के लोग और भूमाफिया तो अभी कुछ दिन पहले तो निपटे हैं। वो मती को, वो क्या अंसारी और एक ठो जेल में है जिनको मंत्री, वक्फ का मंत्री कहते थे, आजम खां। ये सब वक्फ की तो देन है, चाहे जमीन ये वाली हो चाहे जमीन वो वाली हो। और वक्फ का मतलब ये होता है कि अपने आप को हवन कर लेना। वक्फ का मतलब मुसलमान का ये है कि हमने आपने आपको वक्फ कर लिया। जैसे हम भारत समाचार में अपने आप को सम्मित हो गए कि ब्रजेश जी में, ऐसे हिंदू में होता है अपने आप को हवन कर लिया। अब यहाँ वक्फ ना करो, रुक जाओ। वक्फ का मतलब थोड़ी ये बहुत होता जगह है। इसको भी तो वक्फ वक्फ का मतलब भूमाफियागिरी नहीं होता है। वक्फ का मतलब एक धर्म का, एक अध्यात्म का संदेश होता है। जो वक्फ की लोग जानते हैं ना वक्फ क्या है। वक्फ होता है अपने आप को वक्फ कर लेना। लेकिन यहाँ पर जब आपने देखा ना, जब अब देश के होने वाले हिंदू हृदय सम्राट और होने वाले आने वाले वक्त के और आज के मुख्यमंत्री और कितने भारी मुख्यमंत्री अगर वो ये कह दे हैं जहाँ पर कल्पवास होना चाहिए, अध्यात्म होना चाहिए, ज्ञान की गंगा कहनी चाहिए, जहाँ पर सारा सर्वे भवन्तु सुखना की बात होनी चाहिए, वहाँ पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो तो गलत क्या कहा मुख्यमंत्री ने? कोई भूमाफिया है तो मुख्यमंत्री बोलेंगे और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि उन्हें बोलना चाहिए। मैं उनके साथ उनको और ज्यादा करना बोलना चाहिए। क्या? उनसे तो ये पूछना चाहिए, हमें तो उनसे हाथ जोड़ के वक्फ बोर्ड से कि वक्फ बोर्ड तो पीछे करिए ब्रजेश जी मीडिया मास्टर। वक्फ बोर्ड क्या, वक्फ बोर्ड का कोई मंत्री भी तो है कि नहीं है कैबिनेट का? राजभर जी हैं। अब आप बताइए, पहले आजम खान थे तो आज राजभर जी हैं। तो वक्फ बोर्ड के मंत्री, इसका मतलब सबसे पहले तो मंत्री वक्फ बोर्ड की बात होनी चाहिए ना। बोर्ड और सीओ फला तो बात की बात है। एसटीएफ और एफआईआर और ये भंग करना, कहना क्या चाह रहा हूँ? कहना ये चाह रहा हूँ पहले तो उन मंत्री को पूछो ना जिनके उसमें इतने साल से वक्फ बोर्ड चल रहा है और ये करोड़ों रुपए की जो ये भूमाफिया और जमीन और फला और दिमाका, अरबों रुपए और सिया और सुन्नी और फला दिमाका, तो वो पहले तो जवाब देना। एक जैसे एसआईटी बनती है वैसे जैसे राजभर, वो प्रकार राजभर जी बताएं कि ये ऐसा है, ये भूमाफिया नहीं है, ये बड़ा लोक कल्याण का वक्फ है। इससे देश प्रदेश में, हाँ कंप्लीट कर लें। इसमें देश में और प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब का वक्फ है। यहाँ पर देखिए क्या खुशहाली का वक्फ है। अब ये चीज राजभर जी बताएं, फिर वक्फ का जो सीओ हो या जो हेड हो वो बताए, उसके बाद अच्छा कहना ये चाहते हो कि एफआईआर हो, फिर एफआईआर हो, फिर एसटीएफ बने, फिर पैर पे गोली पड़े या यहाँ पर गोली पड़े या फिर क्या पड़े, जो भी कुछ, वो बात की बात है। कुछ खुन्नस दिख रही है आपके मन में तो मुझे।
पूरे देश में खुन्नस चल रही है, खुन्नस है पूरे कुछ आप- राजनीति में खुन्नस चल रही है। शुरुआत में ही कहा खुन्नस की तो राजनीति हो भाई रही है। भूमाफिया की कमर तोड़ी खुन्नस जाए, की तो- बोर्ड भंग किया जाए, एफआईआर हो, रेड पड़े, जेल जाए, प्रॉपर्टी सीज हो। मैं तो ये 6 डिमांड कर रहा हूँ। बुलडोजर ने भूमाफिया- आपको इसमें सम्मिलित होने में क्या कठिनाई मैं है? कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। लेकिन हमने Thank you. कैबिनेट मंत्री की बात की कि वो शुरुआत तो वहां से हो ना। ऑलराइट, मतीन खान मेरे साथ मौजूद हैं और उसके बाद फिर हम आज आसिम वकार जी के पास भी चलेंगे। उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, उनसे तसल्ली से बात करेंगे। मतीन खान जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये वक्फ बोर्ड इतना बड़ा भूमाफिया, ये आप लोग को पहले अंदाज़ा नहीं था? ब्रजेश भाई, ये जो लोग कह रहे हैं वो हैं। बेसिक बात जो है, जो वक्फ बोर्ड है, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत, सुशील दुबे जी ने बहुत तफसील से कहा कि लोग वक्फ कर रहे हैं। और आज से ये अभी इधर 6 महीने से एक बाकायदा एक प्लान किया गया कि साहब जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा है कि भारत पे कब्ज़ा कर लेंगी। ये एक पूरा नैरेटिव बनाया गया। 940,000 करोड़ एकड़ ज़मीन है वक्फ के ऊपर, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, भारत का जो वक्फ है उससे ज़्यादा तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, अरे कहाँ चले गए? उत्तर प्रदेश में रहो आप लोग। 4 राज्यों पे उससे कहीं ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये तो एक खाली एक नैरेटिव बना करके एक माफिया बना दिया गया है। जो लोग माफिया बना रहे हैं वो हैं असल वक्फ माफिया। वो चाहते हैं कि इस पर आपके दोस्त कब्जा कर वसीम लिया रिजवी जाए। पर तो सीबीआई की एफआईआर भी, जांच भी चल रही है। उन पर तो कोई कार्रवाई आप अपने दोस्त पे होने नहीं देते? नहीं, मैं तो कहता हूँ भैया, उन्होंने जिन लोगों ने वक्त पर कब्जा लेकिन वो किया क्या- उनको पूरी क्या- वो क्या- कराया जाए। हाँ? उनको तो सरकार क्या अपनी न- गोदी में बिठा नहीं, करके नहीं, रखती रही है। जितेंद्र नारायण सेंगर हो गए अब। उनको सेंगर तो सरकार हो अपनी गए। गोदी में लेकर के बैठती है। बेसिक जितेंद्र ब्रजेश भाई, सेंगर हो गए। असल सेंगर हो गए। में जो ये त्यागी। वक्त का नैरेटिव आप सेंगर बनाया हो गए। गया है, आप सेंगर हो गए, हैं? ब्रजेश भाई, सेंगर हो आप गए। सेंगर हो गए हैं। ब्रजेश भाई, ये वक्त का स्वीकार जो लिया आपने उनको? ब्रजेश भाई, ये जो सेंगर वक्त के का रूप जो में। नैरेटिव घर भरा वापसी गया तो सेंगर के है, रूप में ये जो स्वीकार। चलाया जा घर रहा वापसी है, तो ये हमारे असल यहाँ- में अभी ये लोग दुबे ये लिख रहे हैं, वोट जॉन की लोगों। राजनीति है। राजनीति के लिए अरे ये ये चाहिए वक्त सब को सवर्णी क्यों बनते माफिया हैं? थोड़ा बनाया नीचे जा वाले रहा भी है और बन जाया सारी करें। चीजें की जा रही हैं। इसके जरिए से Thank you, sir. राजनीति करके और देश में ये जो है दुबे हुए ना बनाओ एक भैया। नैरेटिव बनाया बाकी जो जा- बनाना जाए बना कि लो। साहब मुसलमान वक्फ ये सब Thank you, माफिया sir. हैं। ये सब एक नैरेटिव बना करके बहुत शुक्रिया। मैं हिंदू और एमआईएम के मुसलमान करने का राष्ट्रीय एक प्रवक्ता आसिम माहौल वकार बनाया साहब गया को है। आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। वकार साहब, स्वागत आपका। ये वक्फ बोर्ड पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं की तरह काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर इन्होंने ज़मीनें कब्जाई हुई हैं। ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो क्या आप इस बात की गुजारिश सरकार से करेंगे कि इनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो किसी ने आपसे कहा ही नहीं। आपको इस डिबेट में माफिया मंत्री को, मतलब सॉरी, माफिया मंत्री मतलब माफिया बोर्ड के मंत्री को बुलाना चाहिए था। मतलब एक उत्तर प्रदेश में ये पोजीशन आ गई है कि मंत्रालय में ऐसे भी मंत्री बनाए जा रहे हैं जो माफिया बोर्ड चला रहे हैं। मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश के मंत्रालय पर, जो मंत्री परिषद है उस पर। और अगर नहीं बुलाया है तो अब बुला लीजिएगा और उनसे पूछिएगा कि आप एक माफिया बोर्ड के मंत्री हैं। दूसरी बात सर, आप लोग सुविधा अनुसार खबरें भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्लियर कट जो है वो ही दिखाया। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने एक बयान जारी किया था अभी कुछ साल पहले। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी से हम लोग की बात हुई और समझौता हुआ और दस्तखत हुआ, इसलिए बाबरी मस्जिद का यह फैसला आया। आप लोगों में से किसी ने अवि मुक्तेश्वरानंद जी से पूछा कि आप ये बात किस तरह कह रहे हैं, वो समझौता कहाँ है, सच है झूठ है जी। और समझौता हुआ होगा तो फ्री में तो नहीं हुआ होगा, कुछ तो उसमें बात रही होगी ना। इतना बड़ा आरोप एक शंकराचार्य लगा रहा है, आप लोगों ने उसको एकदम बिल्कुल पानी की तरह बहा दिया। और ना ही किसी के समाचार चैनल के किसी पत्रकार ने माइक पकड़कर जुफर फारूकी से पूछा कि भाई आप पर यह आरोप लगा है कि आपने समझौता कर लिया,
क्या जवाब है आपका? तो ये जफर फारूकी पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्यों आप नहीं पूछा किसी चैनल ने? ऐसी अपेक्षा सरकार से रखते हो कि एक्शन होना चाहिए इन पर एफआईआर हो, बोर्ड भंग किया जाए? सुनिए सर, सुनिए, बोलने तो दीजिए सर, बोलने तो दीजिए। अगर पुलिस विभाग में कोई अधिकारी गलत कर दे तो पुलिस विभाग गुनहगार थोड़ी ना है, वो अधिकारी गुनहगार है। अगर एलडीए में कोई इंजीनियर पैसा लेके बिल्डिंग बनवा दे गलत तरीके से तो एलडीए गुनहगार थोड़ी ना है, ओके, वो इंजीनियर गुनहगार है। मतलब वक्फ के लोग भूमाफिया हैं, वक्फ बोर्ड में जो पूरा लोग वक्फ भूमाफिया नहीं है। जो मैं कह तो रहा हूं आपसे कि खाली उन लोगों पे आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिन पर आपको शक है कि इन्होंने माफियागिरी की है। मैं तो एक गुजारिश सरकार से कर रहा हूं कि सारे अधिकारी ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग कुर्सी बैठे इन सबके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएं और उनकी जांच की जाए कि कौन सा अधिकारी भारत छोड़कर कितनी बार विदेश गया, कौन इस्तांबुल गया, कौन साउथ अफ्रीका गया, कौन कनाडा गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग ऐसा हो कि गबन करके भागने की तैयारी में हो। क्या वक्फ बोर्ड के अधिकारी छोड़कर भाग जाएं? पदाधिकारी ये विदेश भाग रहे हैं? इनके पास बहुत पैसा है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं सभी माफियाओं के, अगर शक है आपको तो सबके पासपोर्ट जब्त कीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले शिया रहा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष तत्कालीन अगर ऐसा है, वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ जितेंद्र नारायण सेंगर पर सीबीआई ने एफआईआर कर रखी, जांच कर रही है उनकी। क्या हुआ सर, जांच में क्या हुआ? बात समझिएगा, ये खाली 4-5 भाई किसके लोग हैं? चेयरमैन वक्फ बोर्ड के किसने बनाए हैं? सर उसमें एक टेक्निकल अगर प्रॉब्लम आ माफिया रही है, है। भूमाफिया है, सीबीआई ने जो एफआईआर लिखी चेयरमैन थी भूमाफिया हुआ, वो वसीम रिजवी के नाम लिखी थी, लेकिन अब इस नाम का व्यक्ति नहीं है। सर हमको कानून मत समझाइए सर। कई बार ऐसा होता है अपराधी नाम बदल के रह रहा होता है गुस्सा और पुलिस खोज लाती है कि साहब देखिए नाम बदल के इसने अपराध किया था, नाम बदल लिया था। ओके, ठीक है ना। बात दूसरी बात, एक बात और कर दूंगा आपसे, सरकार जिनको माफिया कह रही है उनको तनख्वाह दे रही है। क्या मुख्यमंत्री जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी के अधीन काम करने वाले लोगों को, माफियाओं को तनख्वाह दी जा रही है? वक्फ बोर्ड को बुरा कह के वक्फ हिंदुस्तान में मुसलमानों की जमीनों पे तो क्या कब्जा आपको ये करने की लगता है कि तैयारी सर? बीजेपी इसको मुद्दे को अपने ही लोगों को राजनीतिक मकसद से रेस कर रही है, ऐसा कारण लगता है आपको? मैं कह तो रहा हूं आपसे कि अपने ही माफियाओं को बिठाकर पहले वक्फ बोर्ड को बदनाम करो, माफियाओं को बिठाकर उनसे अवैध काम करवा के वक्फ बोर्ड को बदनाम करो और उसके बाद में वक्फ बोर्ड को खत्म करने की साजिश। सर ये तो आप इस डिमांड में सम्मिलित हो रहे हो कि वक्फ बोर्ड भंग किया जाए, प्रॉपर्टी जब्त की जाए, एफआईआर किया जाए, रेड्स किए जाएं और गिरफ्तारी हो? सर 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 एक चैनल पे मैं बैठा था तो वहां पर्सनली एक साहब मुझसे कहने लगे कि इमामों को तनख्वाह देते हैं, पुजारियों को नहीं देते। तो मैंने कहा इमामों को तनख्वाह कोई सरकार अपनी जेब से नहीं देती है जी। हिंदुस्तान में मुसलमानों की इतनी प्रॉपर्टीज सरकारों के पास हैं कि उन अगर प्रॉपर्टीज को वापस करके मुसलमानों को उनका किराया ही दे दिया जाए तो अरबों खरबों रुपए है। आप ऐसा अरे नहीं कर रहे हैं पादरियों सर। के पास भी लेकिन बहुत मेरी कुछ है गुजारिश सर। मुख्यमंत्री जी से है कि या तो आप ये जितना इस बताइए, देश में पादरियों के पास है सर, उतना किसी के पास नहीं है। पता नहीं आप लोग देख क्यों नहीं पाते हो सर? सर हमें सब दिखता है और हम Thank you, जानते sir. भी हैं सब। थैंक यू सर। लेकिन मैं वीरेन जी भी आ गए इस परिचर्चा में। मैं वीरेन जी को भी, सबका लगेगा। मैं वीरेन जी को भी इनवाइट करता हूं। वीरेन जी क्या वाकई में ये खाली गुजारिश करना चाह रहा हूं मैं हाँ। आपसे नहीं, मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं वीरेन भाई से पहले 20 सेकंड सर, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं, 20 सेकंड। आपके करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे कि कल जुफर फारूकी के पास अपना एक पत्रकार कैमरा और माइक लेके भेजिएगा और उससे पूछिएगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने जो आरोप लगाया है वो सच है या हाँ, मैंने झूठ है। नोट कर लिया सर, निश्चित पूछवाएंगे सर, और समझौता आपको क्यों भी, हुआ? आपका भी दूसरी- स्टेटमेंट उस पर लेंगे। मैं वीरेन जी भी आ गए हैं परिचर्चा में। वीरेन जी, क्या वाकई में ये वक्फ बोर्ड गलत कामों में संलिप्त हैं, या इनके अधिकारी संलिप्त हैं, या मुतवल्ली इसमें शामिल हैं? क्या कोई बहुत बड़ा लैंड स्कैम चल रहा है, या फिर ये मुद्दा पॉलिटिकल है?
देखिए, वफ़ की आमद हम ये मान सकते हैं कि जब भारत में इस्लाम की आमद हुई तब से वफ़ है। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, लेकिन जो चीज़ अल्लाह और खुदा के नाम पर अर्पित होनी चाहिए थी, जो चीज़ परोपकार के लिए बनाई गई थी, उसको कालांतर में आगे चलते चलते लोगों ने आमदनी का और भ्रष्टाचार का साधन बना लिया। इस्लाम के एक बंदोबस्त को पैसा कमाने का, खुर्द बुर्द करने का और मौज मस्ती करने का साधन बना लिया। आज देश में वक्फ को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनका पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अदालत के बाहर किसी जमीन का कोई निस्तारण आज तक न मान्य हुआ न होना चाहिए। और जब नजूल की भूमि जब पंजीकृत हो सकती है, उस पर नजूल की जमीनों पर कार्रवाई हो सकती है, तो वक्फ की जमीनों पर भी अगर उसको गलत ढंग से बेचा गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का ये जो बात चर्चा चल रही थी, 2001 से जुफर फारूकी सुन्नी वक्फ बोर्ड के सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 2001 से, और कितनी सरकारें आई गई तब से? क्या 23 साल से एक आदमी अध्यक्ष है? 23 ईयर्स। और ओ माय गॉड, हैरत की बात यह है कि जब सपा की रहती है तो वो आजम खां के खास रहे, बसपा में वो अभी आदमी दिखा नहीं के वैसे खास रहे, और जब भाजपा की सरकार आई तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खास थे, और आज के जमाने में राजभर जी के पास विभाग है, उनसे उनकी खासियत का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं है। तो ये 23 साल से अध्यक्ष हैं, 23 ईयर्स लगातार अध्यक्ष हैं। माय गॉड। और आपको बताऊं कि अभी यही है वो आदमी, मुझे लगता है इसको खोजा जाना चाहिए, मीडिया में भी नहीं दिखता ये आदमी। ब्रजेश जी, ये आदमी अभी जो आसिम वकार का इशारा था, वो इस्तांबुल का और टर्की का, हाँ हाँ हाँ, कुछ ये कह तो सब रहे थे। वही और इशारा था। ओहो, कि माल यहाँ से पार न हो जाए, ऐसे लोगों की निगरानी होनी चाहिए। वकार साहब तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, हम तो समझ ही नहीं पाए बात को, कहना अरे कैसा ये है। बहुत अंदर तक, ये ओहो। जहाँ बप की नींव लगी है वहां तक पहुंचे हुए हैं। क्या जहाँ बप की बिल्डिंग अंदर के नींव विभीषण है ये। आप वकार साहब को विभीषण कह रहे हैं? कैसी भाषा बोल रहे हैं सब आप? आपको ऐसा नहीं शोभा जानते देता? सब हैं वो। अभी पहला नहीं ऐसा मत कहिए। धर्मात्मा था तो भाई। अभी आपको कुछ कहेंगे तो फिर आपको बुरा धर्मात्मा लगेगा, था आपको भाई। नहीं बोलना चाहिए सर, धर्मात्मा आप नहीं कहना चाहिए था ऐसे। और जफर फारूकी पे सवाल उठा तो आप बचाव में वक्फ सामने को आ गए। लेकर चिंतित वीरेंद्र जी है। बोलिए। और ये मानती कि ये जमीनें बहुत सारे हिंदू समाज के जुड़े हुए लोगों की भी रही हैं, इनको वापस आना चाहिए। जिस चीज को कहा था कि हमारे बुजुर्गों में बड़ा दम था, बड़ी उदारता थी, और वो जो समाज की भलाई करने का उनके अंदर जो जज्बा था, चाय लें चाय। तो वो अपनी संपत्ति को दान करते थे। आज लेकिन जे पावे वो लूटने वाली संस्कृति चल रही है, दान तो छोड़िए। तो ऐसे में वो साफ है कि दान तो कोई करेगा नहीं। जमीनों के रेट इतने बढ़ गए, पैसा इतना बेशुमार हो गया। जो 1995 का एक्ट है वो इस वक्फ बोर्ड को सीमित ताकत प्रदान करता है। यही वजह है कि सरकारों के हाथ बंध जाते हैं, क्योंकि उनको कोर्ट का संरक्षण मिल जाएगा, और इसी का मनमाना इस्तेमाल इसी एक्ट के तहत आज तक बोर्ड करते चले आ रहे हैं। धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड ये किसी साधन और काली कमाई इसके लिए नहीं बनाए गए थे। इनका उद्देश्य था कि समाज का हित करें। जो जमीन फालतू हैं उन पर लोगों के लिए सार्वजनिक चीजें बनाई जाएं। ये थोड़े की दुकान बना के मुर्गा बेचो, बकरा काट दियो हुआ, ये इसके लिए नहीं बनाई गई थी, ये सब दान की गई थी। अरे हजरतगंज में तो एक बिल्डिंग है जिसमें प्रॉपर तो दुकानें खुली हुई हैं, शोरूम खुले हैं। हाँ, सब वक्फ में है, लेकिन अब ये तो नाक के नीचे है हजरतगंज। सरकार को चाहिए डीएम को बोले कि भाई कैसे है, इसको तुरंत सील करे, और इस पर व्यावसायिक एक्टिविटी हो रही है
तो इस पर सरकार को क्या कोई आमदनी हो रही बोर्ड को कि कितनी हो रही है? तो जितना किराया नहीं उसे 1000 गुना बैग टेबल के नीचे से व्यवस्था चलती है। तो जो आदमी पर चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश में, उसका तो सरकार आज तक कुछ करी नहीं, ना कोई जांच करती है। ये जरूर है कि जो नया एक्ट आया है उसमें एक सवाल ये आता है कि भाई महिलाओं को बोर्ड में शामिल क्यों नहीं किया गया, उस पर भी चर्चा हो रही है। सीईओ की नियुक्ति होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा हो रही है। होनी चाहिए क्योंकि कानून के हिसाब से अब इस देश में हर चीज जब बराबर है संविधान के हिसाब से, तो किसी जमीन का फैसला वक्फ कैसे करेगा, और हाई कोर्ट जिसके लिए बना हुआ है। लेकिन चूंकि अभी कोई ऐसा मौसम नहीं आया है चुनाव का कि यह हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उछाला जाए, लेकिन चूंकि आज कुंभ में मुख्यमंत्री बैठे थे और वहां पर उन्होंने ये बात फिर दोहराई, तो इससे एक संदेश और गया कि अब दिल्ली वाले चुनाव में कटोगे और बटोगे वाला नारा भी और तेजी पकड़ेगा, और आगे इसका असर देखिएगा। जी वीरेंद्र जी, फिलहाल 4 लाइनें सुनिए कि वक्त के हिसाब से सबने अपनी अपनी फसल काटी है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो कुछ इस तरह से जमाने पे छाना चाहता है और वो आफताब पर पहरे बिठाना चाहता है, और ताल्लुक के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर भी आना जाना चाहता है। और उदासी झांकने लगती है उसकी आंखों से वो शख्स जो कभी मुस्कुराना चाहता है, और जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पे आना चाहता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। एसएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। एसएन सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हम तो ये अपेक्षा करते हैं कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे, बजाय इस पर कि आप पास्ट में जाएं, पीछे क्या हुआ था। आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जब आप ताकत में हैं तो आप इस गलत काम को रोकिए, ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए विजय जी, 30-40 सेकंड देंगे, दोनों चीजों को कहूंगा। एक तो हमारे एमआईएम के प्रवक्ता ने एक सवाल उठाया और हम पे उठाया, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए और उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए, हम पास्ट में जा ही नहीं रहे हैं कि 1954 में नेहरू जी ने ये कानून लिया है। नेहरू जी है नहीं तो हम कहें कि नहीं नेहरू जी के नाते हुआ है तो हम नेहरू जी पे दोष दे दें। 1995 में नरसिंहा राव जी रहते हैं, 2013 में जो है मनमोहन सिंह जी रहते हैं, उनके नाते ये कानून आता है। हम गारंटी से आपके इस जिम्मेदार चैनल पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, प्रतिबद्धता के साथ हम लोग कहते हैं किसी भी तरह का कोई भी भूमाफिया जो गलत कार्य करना चाहता है उसको करने नहीं दिया जाएगा। और भारत के संविधान में बहुतेरे संशोधन हुए हैं, इसमें भी संशोधित करके ऐसे लोग जो भूमाफिया की तरह इसका उपयोग करते थे उनको होने नहीं दिया जाएगा। अब डिबेट फिर आते हैं। वसीम अकार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और यह डिबेट से जुड़ा हुआ सवाल है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने वो बोला हुआ है, इस पे वक्त पे भी बोला। अभिमुक्तेश्वरानंद के यहाँ जरूर कल भारत समाचार का एक रिपोर्टर जाएगा और ये पूछेगा, अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि भैया इस देश का बंटवारा तो धर्म के आधार पे हो गया था, मुसलमान यहाँ कर क्या रहे हैं, उनको तो रहना ही नहीं चाहिए, स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। और ऐसे मुसलमानों को तो जल्दी छोड़ देना चाहिए जो समाजवादी पार्टी की तरह भारत माता को डायन कहते हैं और वसीम वकार की पार्टी की तरह जब देश के संसद में भारत के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करनी होती है तो दूसरे देश के प्रति चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं कि वक्फ में माफियाओं की तरह काम होता है। मेरा एक सवाल है, एक सवाल तो मेरे जवाब दे दीजिए, फिर आसिम वकार पे मेरा एक सवाल है, एक सवाल मुझसे ले लीजिए, एक सवाल मुझसे ले लीजिए सर, वन क्वेश्चन सर, एक सवाल सर, जो लोग हैं वहां की जो सर, एक सवाल ले लीजिए सर, और यहाँ की एक सवाल सर, वक्फ भी हो जाए। एक सवाल सर, 23 साल से एक आदमी भ्रष्टाचार करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष है। 23 साल से कोई इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है। 8वां साल आपका लगा हुआ है सरकार में, 7 कंप्लीट आपके, आप उसको हटा क्यों नहीं रहे? आपकी क्या दिलचस्पी है जफर फारूकी को बनाए रखने में? ब्रजेश जी, एक बहुत बड़ी बात आपके यहाँ कह रहा हूं भाई। दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को इसीलिए चुना है कि लूट,
झूठ की छूट किसी को भी नहीं मिलती, किसी को माने पर सर किसी जफर को, फारूकी कोई तो मिली हुई को है। भी नहीं मिलती है। मुझे नहीं लगता है कि 8 मुझे साल नहीं से लगता वो है कि आदमी भारतीय चेयरमैन है जनता पार्टी की सुन्नी जब वक्फ से, बोर्ड का। मुझे नहीं लगता है नो कि भारतीय एक्शन, जनता नेक पार्टी की एक्शन नहीं हुआ। जब से केंद्र में सरकार आई और उत्तर प्रदेश में सरकार आई, जफर कोई फारूकी माई पर का कार्रवाई लाल, क्यों नहीं किसी सर? माई के लाल में इतनी आज हैसियत उसको नहीं, बर्खास्त कर दीजिए रात इतनी में। हिम्मत नहीं है, पद पर बैठने के नाते नहीं होगा। ब्रजेश जी, मैं चुनौती देकर कहता हूं, मैं गारंटी देकर मैं कहता आपको हूं, चुनौती किसी देता माई के हूं लाल। कि जुफर फारूकी को आज बर्खास्त कर दो। नहीं, मैं कहता रहा हूं, जफर फारूकी को कह दीजिए हमारी सरकार ने पाई इंच जमीन 7 कब्जा साल करके में किसी आपने गरीब का जफर निकाले। फारूकी और पर उनको नहीं, एक जफर जांच फारूकी को नहीं नहीं बिठाई करा। आपने, मैं कह रहा एक हूं, जांच समाजवादी नहीं पार्टी बिठाई। के लोग जो नारा लगाते 23 थे ना, साल से वो विजय आदमी जी जो कहते थे, चेयरमैन है। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी जफर है। फारूकी वो का उनको भी कह पासपोर्ट दीजिए ना तो कि जब्त किसी हुआ, जमीन न पर कब्जा एफआईआर कर ले, हुई, गरीबों की ना आप जमीन उसे पर कब्जा बर्खास्त कर ले, करना सरकारी चाहते हो। जमीन पर कब्जा कर ले। आप अरे जफर ब्रजेश जी फारूकी का को ही बचा चेहरा क्यों दिखा रहे रहा। हो? हम किसी को बचाते नहीं है, कोई अपना है नहीं। बर्खास्त जो करो अच्छा उसको। कार्य करेगा, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, परिवार प्रथम वाली Thank you, sir. पार्टियां नहीं है। Thank you, परिवार sir. प्रथम वाली पार्टियां फराज सरकार करती किदवई हैं, जी को राष्ट्र लाया जाए। प्रथम वाली धन्यवाद, सर। पार्टियां जो राष्ट्र के सर, साथ thank खड़े you, हैं, sir. उनके साथ खड़े हैं। प्लीज जो राष्ट्र कोऑपरेट के साथ सर, नहीं प्लीज खड़े, कोऑपरेट। हम डिबेट उनके सही लिए दिशा में जा बुलडोजर रही है। लेकर। धन्यवाद आपका। जुफर फारूकी पर कार्रवाई होनी चाहिए, फराज किदवई जी, हाँ या ना? ब्रजेश जी, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अनइंटरप्टेड मुझे बोलने दिएगा। पिछली बार आपने मुझे बोलने नहीं दिया। सर First round 3.5 में। मिनट बोले हो, काउंटर आया है, बताओ तो निकाल के दे दूं। अब सुनिए, जफर फारूकी साहब जो ये बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, अगर कोई भ्रष्टाचारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एसएन सिंह साहब को यह नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी के 49% मिनिस्टर, यानी कि करीब करीब 22 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने एफिडेविट लगा करके खुद ये बताया है कि वो बहुत बड़े अपराधी हैं, लैंड माफिया हैं, उनके ऊपर तमाम क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन कब होगा? ये एडीआर की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। आपके क्या रिश्ते हैं जुफर फारूकी से? जी सॉरी, ऐसा कोई मैंने नाम तो नहीं लिया कि आप सॉरी बोले। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, आप क्या बोले? जफर फारूकी से आपके क्या रिश्ते हैं? नहीं, हमारे रिश्ते तो खाली उत्तर प्रदेश की जनता से हैं। तो उसको बर्खास्त करने की अरे डिमांड करें, ये करें ना, एसएन सिंह साहब बैठे हैं, ये करें बर्खास्त। इनकी हैसियत नहीं है कि करेंगे, इनकी हैसियत नहीं है। मलाई काटी जा रही है साथ में, ताकतवर सरकार है, मरोड़ देगी। साथ में मलाई काटी जा रही है। और दूसरी बात, छोटा सा एक इंटरवेंशन और लीजिएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये झूठे हैं? भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठी पार्टी क्यों है? इनके एक सांसद जी हैं, उनका नाम है तेजस्वी सूर्या। वो क्या बोलते हैं कि कर्नाटका के होड़ावार गांव में 1500 एकड़ जमीन पर नोटिस भेज दी गई वक्फ बोर्ड ने। उसके बाद में उसका खंडन ये छपा कि होड़ावार गांव में कुल जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 900 एकड़ है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग टीवी पर आकर के और कुछ भी जो मुंह में आएगा वो बोल देंगे बिना किसी तथ्यों के। बहुत शुक्रिया वकार साहब। देखिए, सिन्हा जी ने कुछ कमेंट किया, हालांकि मैंने उनको इंटरप्ट किया था और मैंने ये बात कही कि जुफर फारूकी को बर्खास्त किया जाए। 23 साल से एक आदमी वहां बैठा है, जाहिर सी बात है कि भूमाफिया तो असली मुझे वही दिख रहा है। नहीं सर, आपने मुझसे ये बात कही है? जी। नहीं सर, देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक बड़ी खूबी बताऊं आपसे। आपने वसीम रिजवी का नाम लिया। वसीम रिजवी पर एफआईआर है, भ्रष्टाचार के मुकदमा है, सीबीआई की जांच चल रही है और वो पुलिस की सुरक्षा में चल रहा है, एस्कॉर्ट चलता है सर आगे। किसके? किसको माफिया बता रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में माफियाओं को पुलिस सुरक्षा दी जाती है और वो भी एक दो नहीं, पूरा एस्कॉर्ट चलता है माफियाओं को लेकर। जान का खतरा होगा, जान का नाम बदल लिया है तो हो सकता है कुछ लोग इस वजह से नाराज हों, इसलिए जान की सलामती के लिए सिक्योरिटी होगी। तो जेल में रखिए। नहीं सर, जेल में रखिए। आप उसको शहंशाह बना के घुमा रहे हैं और यहां बैठकर पब्लिक में आकर माफिया खेल रहे हैं। नाम बदल लिया तो कैसे पकड़े सर वो? क्योंकि एफआईआर जांच सीबीआई कर रही इतने साल से। नहीं इतने सर, कौन सी जांच है इतने साल से चली रही है? बस चल रही है जांच। कौन से अधिकारी है? जांच चल रही है। कब खत्म होगी जांच? ये जुफर फारूकी का फिर क्या करना है? मैं बहुत साफ तौर से कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री, देखिए, वक्फ बोर्ड की गलती नहीं है सर। ये जमीनें वो वक्फ हैं जो हमारे बुजुर्गों ने अपने आने वाली नस्लों को उसका फायदा पहुंचे, इसलिए उन्होंने वक्फ की थी अल्लाह के नाम पर। जी। आप जमीन कैसे ले लेंगे सर? मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री के मंत्रालय में, मंत्री परिषद में कोई मंत्री
आप बेईमान सिन्हा है, जी से कुछ भ्रष्टाचारी कहना है, चाहते हैं? ये आपको तो कुछ क्या कह रहे पूरी थे, उत्तर प्रदेश मैंने सरकार को आपत्ति आप- कर दी थी। इनसे कुछ कहना चाहते हैं सिन्हा जी से? क्या चीज सर? कुछ कह रहे थे ये आपको? नहीं, बात वो नहीं हो रही है सर। मैंने अगर ये ईमानदार आपको मुख्यमंत्री कह रहे हैं हैं, कि ईमानदार मुसलमानों सरकार के है, विभीषण राजभर है आसिम ईमानदार मुखार। हैं। सुनिए सर, बात तो सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप पासपोर्ट निकलवा लिए लोगों का और उस पर देखिए वीजे कितने लगे हुए। अशोक सिन्हा ने आखिर कहाँ कहा गए, कैसे कि क्यों आप गए? मुसलमानों के विभीषण हैं? इनकी हिम्मत कैसे हुई? असल में अशोक सिन्हा के रिश्तेदार है ना जफर फारूकी, ओके, तो बुरा लग गया होगा इनको। सिन्हा जी, जफर फारूकी क्या दूसरी करना बात है? मैं फिर कह रहा हूं, थैंक यू सर। शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, थैंक यू सर, इन दोनों के लिए देखिए, कह रहा हूं सर। थैंक यू सर, शिया वक्फ बोर्ड, थैंक यू सुन्नी सर, वक्फ बोर्ड, इन बहुत दोनों शुक्रिया। के लिए कह रहा बहुत हूं, एक सेकंड रुकिए, इन बहुत बहुत दोनों धन्यवाद के सर, सभी लोगों का पासपोर्ट जब्त थैंक यू सर, करके नोट जांच कर होना लिया गया चाहिए। सर, नोटेड सर। सिन्हा जी बोलिए। अतीक अहमद के कब्जे से 50 करोड़ की वक्फ संपत्ति रिलीज कराई गई है और उसको जनुपयोग में लाया जा रहा है। ऐसे एक नहीं है, मैंने कहा कि पूरे वक्फ पर अशराफ समुदाय का मुतवल्लियों का कब्जा है। ये गलत फैक्ट है। मैं सही कह रहा हूँ, गलत फैक्ट है आपका। आप देख लीजिए। लेट हिम एक्सप्लेन। ये जो कब्जा है और इसमें जो 3-5 हो रहा है, इसी के लिए, और ये सारी शक्तियां मिली हैं 2013 के अमेंडमेंट में, जो एक्ट में अमेंडमेंट करके अतीक वाली वापस लेके, असीमित शक्तियां दी गई हैं। अतीक वाली वापस ले ली गई ना? वापस ली गई और उससे फ्लैट बन रहे तो हैं। इनका भी लेके वही कर डालो। वही भाई देखिए, जहां तक अतीक वाले योगी का ले बस लोगे, इनका चलेगा, नहीं लोगे। देखिए जहां तक योगी का बस चलेगा, कानून के अनुसार ही शासन होगा और कानून के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाने दीजिए, फिर आप देखिए कि एक एक चीज का पहले तो ऑडिट कराई जाएगी। तब तक ये जफर फारूकी को बर्दाश्त किया जाए? नहीं, बर्दाश्त करने, देखिए मैं तो बता रहा बर्खास्त क्यों हूं, नहीं कर रहे सरकार के उसको? हाथ बंधे हुए हैं 2013 के अमेंडमेंट से। उसको बर्खास्त और- करने में आपका कोई हाथ नहीं बंधे, नहीं, आप सुन गलत लीजिए, बोल रहे हैं। सुन लीजिए। फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं आप। सुन लीजिए, इस समय माहौल बनाया Incorrect हैं आप factually। वक्फ बोर्ड फैक्चुअली जो है- आप इनकरेक्ट हैं सिन्हा नहीं, जी। नहीं, सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड का काम आप है, जुफर फारूकी को बर्खास्त करो। वक्फ बोर्ड का काम है समाज कल्याण का जुफर काम फारूकी को करना। बर्खास्त सुन लीजिए, करो। समाज कल्याण का काम करना, मगर ये वक्फ बोर्ड जो है ये आप बोल कमर्शियल। नहीं पा रहे हो, नहीं, मैं सही कह रहा हूं। तो जफर फारूकी को बर्खास्त करो। जो भी कानून के अनुसार काम होगा, मैं वो समझता हूं कोई शासन सरकारी वो करेगी। अधिकारी नहीं, मैं वो शासन में नहीं पॉलिटिशियन हूं। है और 23 साल से इस पद पे बना हुआ है। नहीं, वो 23 साल से किसने बैठाया उसको? तो आपने बैठाया किसने उसको? और कानून किसने? 23 साल से 2013 में अमेंडमेंट किसने किया? तो उसको कंटिन्यू करोगे आप सोचिए कि अमेंडमेंट क्यों किया? आप 7 साल से नहीं, उसको जो continue चला करोगे। रहा था कानून, वो जफर अमेंडमेंट क्यों फारूकी किया? से कुछ तो है आपका मसला। अमेंडमेंट क्यों किया भाई? बोलिए दुबे जी, हाथ बंधे हुए आखिर सरकार के। फारूकी को हटाने में ये- इनको क्या तकलीफ है? ये जहर जिसने फैलाया है उसका नाम है बरेलवी वाला, कोई बरेलवी का मौलाना है, छोटी दाढ़ी और लंबी टोपी वाला। उसने जहर फैलाया है कि कुंभ की जमीन, उसको ये जहर फैलाने की जरूरत क्या थी? जो भी कहा ना, सियासत, मस्जिद चुप है, मस्जिद चुप है। इस टाइप की जो मौलाना है ना, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बड़े लंबे अर्ज के हैं। उसने नहीं, बयान दिया है। मतीन खान उसको- कभी नहीं ऐसे बयान देते। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिसने फैलाया है ये, तो हमारे फिर तो योगी जी जो सीएम यूपी हैं वो पीछे कह रहे हैं। अब हो सकता है कि मौलाना जो बरेली वाला है योगी जी के कहने पर आया है, या इसने जफर फारूकी कहने पर ये बात बताई है, या ओवैसी कहने पर बताई है। माहौल खराब करता है। माहौल खराब करने का अब इसके अंदर क्या है, ये भी एसटीएफ की जांच होनी चाहिए। और बीरेन्द्र सिंह का तो धन्यवाद साधुवाद इसे कहते हैं, पत्रकारिता। किसी को नहीं मालूम कि 23 साल से वो आदमी वक्त का हाँ, बैठा हुआ है। और इन आप मतलब आश्चर्य की बात है, पहले तो छोड़िए, दुनिया में आते राजभर और 2001 से क्या बीजेपी गई, सपा आई, बसपा गई, फिर सपा आई, फिर योगी हम लोग जी, तो फिर आजम योगी खां जी। को मानते थे कि वक्फ माफिया सातवीं ये। सरकार है जिसमें वो चेयरमैन और है। देखिए और पॉलिटिकल आदमी है। आश्चर्य अद्भुत बात है। तो पहले तो थैंक यू सर। नहीं, एक मिनट सुनिए सर, कंप्लीट एक करिए। जमाने में एलडीए के बारे में कहा जाता था कि लोग नेपाल जुआ खेलने जाते हैं। तो ये अरे बाप रे बाप। ओके, मतीन खान जी, जफर फारूकी पर कार्रवाई हो। बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बर्खास्त ऐसे कर दिया लोगों जाए? को, ऐसे लोगों सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो इस सिन्हा जी ब्रजेश क्यों भाई, नहीं बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? सिन्हा जी का क्या मसला है? अरे सिन्हा जी का बता रहे गोबर खा के बैठे हैं, इसलिए इनकी कुछ समझ ऐसी ही नहीं भाषा आ मत रहा बोलो, क्या। प्लीज। नहीं, बिल्कुल No, ये इसी तरह। गलत अरे नहीं बात, नहीं, no personal ये अभी comment. इससे पहले कह चुके No हैं। personal comment, इससे please. पहले आप ही के डिबेट में इन्होंने गोबर के बड़े अच्छे आप ये व्याख्यान सब किए थे। बातें अब वक्फ गलत बोर्ड बातें के बारे कर में रहे हैं। ब्रजेश भाई आप सुन वक्फ लीजिए, पर वक्फ बोर्ड के focus बारे करिए। में सुन लीजिए ब्रजेश भाई। ये सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन ये स्टेट वक्फ बोर्ड है
और इनको कोई दायरा अख्तियार ही नहीं है। अरे तो बर्खास्त अध्यक्ष को इनको करने में तो कौन ये सी कौन सी अख्तियार नहीं, ये जरूरत है? वक्फ एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चेयरमैन को बर्खास्त कर सकते हैं। मैं इस बात को अश्योर कर रहा हूं, चेयरमैन को जुफर फारूकी बर्खास्त, चेयरमैन को कोई बर्खास्त चैलेंज नहीं कर सकता इस चीज को। नहीं नहीं, बिल्कुल बर्खास्त कर सकते हैं। ये इनके पले हुए लोग हैं, ये इनको फायदा पहुंचा रहे हैं और वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत जिस तरह शुक्रिया से आपका। वो मौलाना है ना, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उल्मा बोर्ड है, इस तरह से पसमानदा भाई बोर्ड है। सीबीआई जांच कर रही है ना जितेंद्र नारायण सेंगर पे, आपको अरे खबर नहीं? यही तो बता रहे हैं, ये सारे बोर्ड आरएसएस Thank you, के sir. लोग हैं और ये बहुत अपने बहुत लोगों धन्यवाद। के मैं आपका जरिए बहुत से शुक्रिया अदा इस करता हूँ तरह और की अपने सभी हरकतें अतिथियों का करा बहुत करते हैं। धन्यवाद कि आज शाम आप सब लोगों ने इस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म अपने विचार प्रस्तुत किए। बहनों भाइयों, सर्दी बहुत है, अपना भी ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।